के पाठक के खौफ से परे वेतन पर रोक की धमकी के बावजूद कार्रवाई से बिना डरे दरभंगा की सड़कों पर शनिवार शाम जो हुआ वह शिक्षकों की हिम्मत को दर्शाता है। हिम्मत और शक्ति का ऐसा प्रदर्शन दरभंगा की सड़कों पर दिखा कि ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। अंधेरे में केवल गूंजते नारे और मशाल की चमकती रोशनी ही दिख रहा था यह भी कि कैसे नियोजित शिक्षक सरकार के उस फैसले से आक्रोशित हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि उन्हें परीक्षा देनी होगी, वो भी ऑनलाइन देनी होगी और इसलिए देनी होगी कि वह शिक्षक बने रहें। फिर उन्हें 3 जिले का सुझाव दिया जाएगा जिसमें से एक उन्हें चुनना होगा। गम शिक्षकों को इस बात का है कि प्रमोशन का इम्तिहान लेने के बजाय सरकार अभी तक ना जाने कितने ही इम्तिहान उनसे उनके शिक्षक बने रहने के लिए ले रही है, लेकिन इस बार तो शिक्षकों ने भी आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। और यकीन मानिए आज का प्रदर्शन इस बात को बल दे रहा है कि लड़ाई मामूली नहीं होने वाली है। लहरियासराय के धरना स्थल से दर्जन कहिए, सैकड़ों कहिए या हजारों कहिए, भीड़ इतनी थी कि गिनती मुश्किल हो गया। सभी कतारबद्ध होकर हाथों में मशाल लेकर जब सड़कों पर उतरे तो निश्चित रूप से पटना में बैठे सरकार चलाने वाले लोगों तक भी इसकी धमक पहुंच ही गई होगी। धमक पहुंचती भी कैसे नहीं, इन्होंने चेता जो दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 13 तारीख को पूरा पटना जाम कर देंगे। इतने शिक्षक एक साथ जमा हुए हैं। कल हो के अगर शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक ने कहा था कि वेतन रोक देंगे, क्या वो खौफ आप लोगों के अंदर खत्म हो गया? शिक्षक को इस नियमावली से इतना दर्द है, उसमें लाखों दिया गया क्या नाम है सुझाव, लेकिन उसमें कुछ सुझाव नहीं आया। इतना दर्द है कि आज लोग उस यानी अपने वेतन कटने या सस्पेंड का कोई बिना परवाह किए हुए यहाँ हजारों के तादाद में शिक्षक पहुँचे हुए हैं। और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। रेजाउल्लाह। सर, किन फरमान के खिलाफ आज आप लोग फिर से धरना पर आ गए हैं? इससे पहले तो शिक्षक लोग काफ़ी खुश थे कि दर्जा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। अब अचानक क्या हो गया कि फिर से आप लोगों को धरना पे उतरना पड़ गया? देखिए, जब से नियोजित शिक्षक 2003 से लेकर के 2022 तक नियोजित शिक्षक नियोजन में आए हैं, तब से लेकर के ये सरकार ये तुगलकी फरमान हमेशा जारी करती रहती है। जब ये इलेक्शन का मौका आता है, जब इस सरकार को बिहार के इस नियोजित शिक्षकों से काम लेना होता है तो मंच से कहते हैं कि ये नियोजित नहीं है, ये सरकारी कर्मी है। और जब हमसे काम लेना खत्म हो जाता है तो फिर ये क्या कहते हैं कि नहीं, ये नियोजित शिक्षक है। तो मैं बता देना चाहता हूं आज इस मसा जुलूस के माध्यम से कि ये एक टेलर है। आने वाला 13 तारीख को हम पटना के जो धरती पर विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं और बिहार के कोने कोने से ही दरभंगा के एक एक शिक्षक जो है पटना के धरती पे पहुंचने का काम करेंगे और उस वक्त तक पटना से वापस नहीं आएंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। ये सब सक्षमता परीक्षा को वापस नहीं लिया जाता है, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है, ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं दिया जाता है। हम सारी सुविधा हमें जब तक मुहैया नहीं कराई जाती है तब तक हम पटना के धरती से वापस आने वाले नहीं हैं। सत्ता पूरी तरह से उलटफेर हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है अगर आप लोग धरना देने जाएंगे पटना में तो हो सकता है कि लाठी चार्ज कर दिया जाए, किसी तरह का आप लोगों पर एक्शन ले लिया जाए, तो उस वक्त शिक्षक क्या करेंगे? मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मुझे अगर परवाह है, अपने बाल बच्चों की परवाह है कि मैं 20 साल 22 साल मैं नौकरी कर चुका हूं, अब मुझे बिना शर्त राजकर्मी ही चाहिए। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। ये तुगलकी फरमान से बिहार के शिक्षक डरने वाले नहीं है। किसी भी हालत में पटना कूच करेंगे और ये सरकार हमें रोक नहीं सकती है। हम लोग दक्षता परीक्षा पास करके आए हैं, पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं। कितनी बार हमसे एग्जाम आप लोगे, कितनी बार एग्जाम लोगे? अब मुझे आजमाने की कोशिश मत करो। शिक्षक सड़क पे उतर गया है, इसलिए 13 तारीख से पहले आप हमें मेरा मौलिक अधिकार बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। आज मशाल जुलूस में आप भी शामिल हैं, आखिर क्या वजह हो गई, क्या परेशानी है? बहुत अफसोस की बात है कि बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण आज हम सभी नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरे हैं। आज मशाल जुलूस कार्यक्रम हम लोग सक्षमता परीक्षा के विरोध में ये कार्यक्रम किए हैं। मैं बताना चाहता हूं
कि हम लोगों की बहाली 2003 से 2022 तक हुई, जिसमें कहीं भी नियमावली में कंप्यूटर का एग्जाम या कुछ सेवा शर्त में कहीं नहीं दिया गया था। लेकिन आज हम लोग 20 वर्ष नौकरी करने के बाद सरकार मजबूरन, जबकि बीपीएससी से बहाली हुई है, वो भी ऑफलाइन परीक्षा हुई है, मैं परीक्षा से हम लोग नहीं डरते हैं। तो आखिर फिर क्यों परेशानी हो गई? अगर एक और एग्जाम देने ही की बात आ गई तो आखिर क्या दिक्कत हो गई? परेशानी की इस बात की है कि अगर परीक्षा लेनी ही है तो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है वो ले, हम लोग देने के तैयार है, और प्रमोशन करे, न कि डिमोशन के लिए एग्जाम लिया जा रहा है। हम लोगों को ठगने का सरकार कार्य करते आ रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़क पे उतरे 13 तारीख को, अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग सर आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिस शिक्षक के हाथ में कलम होता था आज वो मशाल लेकर बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है? ऐसी क्या वजह है सर? नहीं, किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, क्योंकि इस तरह से परेशान किया जा रहा है शिक्षकों को, जिसका अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। हम लोग पढ़ाने से पीछे नहीं हटते हैं, तन मन धन से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, 9 से 5 भी हम लोग रहते हैं। लेकिन अब हम लोगों का एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। अब बीमार माँ है, बीमार बाप है, उसको दवा देना है। अब तीसरा जिला आप दूसरे जगह भेज दीजिएगा, सभी सेटअप लेके हम लोगों को वहाँ जाना पड़ जाएगा। इस कारण से सरकार के खिलाफ ये थोड़ा सा हम लोगों का विरोध प्रदर्शन है कि इस सब चीज़ों को दूर किया जाए, इन कठिनाइयों को दूर किया जाए। हम लोग परीक्षा से भागने वाले नहीं हैं। हम लोगों का विद्यार्थी बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, सब जगह है, और तन मन धन से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। जी, प्रदीप कुमार। बिहार सरकार के किस कानून के खिलाफ आज आप लोग धरना के लिए निकले हैं? देखिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक विगत दिनों से, क्या पूर्व से ही लगातार विद्यालयों में अच्छी शिक्षण दे रहे थे और वर्तमान समय में और मेहनत करके हम लोग विद्यालय में पढ़ा रहे थे। लेकिन इस बीच सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन उसमें कहा है कि आप 3 बार परीक्षा दीजिए, अन्यथा आपको हटा दिया जाएगा। और उसमें भी नई बात जोड़ी गई है कि परीक्षा ऑनलाइन दीजिए, और परीक्षा में अगर पास भी कर जाते हैं तो आपको 3 जिला का ऑप्शन दिया जाएगा। इन बातों को लेकर के हम लोग ने विरोध किया है कि आप इस परीक्षा का जो ऑनलाइन का सिस्टम है, ये तकनीकी जो समस्याएं सब है, इन तमाम चीज़ों को हटाइए। परीक्षा से हम लोग भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि आप परीक्षा लीजिए प्रमोशन के लिए, न कि आप नौकरी के लिए। नौकरी तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ, इसलिए दक्षता परीक्षा पास किए हुए हैं, ट्रेनिंग पास किए हुए हैं। कितनी परीक्षाएं आप लीजिएगा। बिहार के शिक्षकों ने सरकार की एक बात मानी। तत्काल जो अधिकारी हैं बिहार के अंदर में, उन्होंने विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो, इसके लिए उन्होंने 9 से 5 विद्यालय किया। हम लोगों ने उसकी बात माना। विरोध क्या किया? विरोध तो हम लोगों ने नहीं किया। हमने अच्छी शिक्षा की बात की, हमने दिया। 4 से 5 आपने कहा कि VC होगा हेडमास्टर का, हम लोगों ने वो काम किया, अच्छी शिक्षा दी। बिहार के विकास के लिए, बिहार के बच्चों का पढ़ाई कैसे हो, इसके लिए हम लोग तमाम काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की इस नीति से विद्यालय में अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। आज विद्यालयों में जहां शिक्षक को पढ़ाते रहना चाहिए, आज हम लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। और ये हमारी आखिरी लड़ाई है सरकार से। या तो आप इस सिस्टम को बंद कीजिए, हमें डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा दीजिए, ये परीक्षाएं को तत्काल रद्द कीजिए, और अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो 13 तारीख को पूरे बिहार के शिक्षक पटना जाएंगे, और आप उनको पटना जाने से नहीं रोक सकते हैं। हम जानते हैं कि आप इसको दमन करने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन गुरुजी हैं हम लोग और सिखाते हैं। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि आप जो हमारी जायज मांग है, हमको विद्यालय में पढ़ाने दीजिए, शिक्षक रहने दीजिए, हमें सड़क पर मत उतारिए। लेकिन सरकार किसी की नहीं सुन रही है, मजबूर शिक्षकों को कर रही है। और आज जो लोग नियोजित शिक्षक के बारे में कह रहे थे, उनका नैरेटिव जानना चाह रहे थे, आज वो लोग भी नियोजित शिक्षक की खूब बड़ाई कर रहे हैं। साहब, दिल तो बड़ा बाग हो गया। 3 जगह पोस्टिंग, जब शिक्षकों ने फार्म नहीं भरा तो 5 ऑप्शन दिए गए। तो इस झांसे में बिहार के नियोजित शिक्षक, दरभंगा के नियोजित शिक्षक आने वाले नहीं हैं। हम लोग जो एक मांग है, उस मांग पे अड़े हुए हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा, आंदोलन हमारा जारी होगा।